नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव 7 चरणों में होंगे। प्रदेश में 19 और 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बागीदोरा विधानसभा का उपचुनाव भी दूसरे चरण के साथ। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता की पालना शुरू। और गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जलदाय विभाग ने सभी संभागों और जिलों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ये चुनाव 7 चरणों में करवाए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। मतगणना 4 जून को होगी। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में लोकसभा चुनावों के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की भी घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि देश में 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। मतदान के लिए 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1.5 करोड़ चुनाव कर्मियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन चुनावों में पहली बार वोट करने वाले 1 करोड़ 82 लाख मतदाता होंगे। श्री कुमार ने बताया कि आयोग 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांगजनों को घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान करेगा। श्री कुमार ने कहा कि बाहुबल, धनबल, भ्रामक प्रचार और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। आयोग ने बाधाकारी चुनौतियों से निपटने के लिए सभी कदम उठाए हैं। जिस किसी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड फ्लाइट उतरेगी, वहां जो भी सामान उसके अंदर में उसकी एज पर द डायरेक्शंस, एज पर द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस ऑफ द बीसीएस, ऑलमोस्ट इक्वल टू द कमर्शियल एयरपोर्ट्स चेकिंग हो। रेलवेज, आरपीएफ, जीआरपी बोथ विल बी साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअसली लुकिंग एट रोड्स। सो कैश और मनी जो भी धन बल का दुरुपयोग करना चाहेंगे, पॉलिटिकल फाइनेंस इन एनी केस इज ए थिंग which is in news these days. So this is our effort to add to that thing so that there are much more cleaner elections. श्री कुमार ने चुनाव तंत्र को कचरा प्रबंधन और कागज का कम से कम उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष 16 जून को समाप्त हो रहा है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण में राज्य की 12 लोकसभा सीटों पर, जबकि दूसरे चरण में शेष 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में चुनाव होंगे। वहीं दूसरे चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 में मतदान कराया जाएगा। पहले चरण के लिए 20 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। 27 मार्च तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे और 19 अप्रैल को मतदान होगा। जबकि दूसरे चरण के लिए 28 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्र 4 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे। वहीं 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने राज्य की बागीदोरा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इस सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा तथा परिणाम 4 जून को लोकसभा चुनावों के साथ घोषित किए जाएंगे। यह सीट महेंद्रजीत सिंह मालवीय द्वारा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण खाली हुई थी। श्री मालवीय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन निर्वाचित होने के बाद वे भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अलवर से पूर्व सांसद कर्ण सिंह यादव समेत विभिन्न पार्टियों के करीब 80 से ज्यादा नेताओं ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।
प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इन नेताओं को सदस्यता ग्रहण करवाई। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों में चूरू से पूर्व सांसद प्रत्याशी प्रताप पूनिया, पूर्व विधायक सुरेश टांक, रामपाल मेघवाल, महेंद्र सिंह गुर्जर, बलवान यादव, पूर्व जिला प्रमुख सुशीला पलाड़ा, अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर और विश्वजीत सिंह चंपावत जैसे नाम भी शामिल हैं। दूसरी ओर बाड़मेर के बायतू से विधानसभा चुनाव में आरएलपी के प्रत्याशी रहे उम्मेदराम बेनीवाल और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी जस्साराम चौधरी अपने समर्थकों सहित आज कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के समक्ष कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता की पालना शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों ने अपने अपने जिलों में आदर्श आचार संहिता की पालना करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अलवर में जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने अधिकारियों की बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता की पालना करने के निर्देश दिए। इसके तहत भरतपुर में विभिन्न स्थानों पर पोस्टर और बैनरों को हटवाया जा रहा है। इसके साथ ही अस्पतालों सहित नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों में भी लगे हुए सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाले होर्डिंग्स भी हटवाए जा रहे हैं। चूरू में भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए संबंधित कर्मियों को पालना करने को कहा है। उन्होंने सेक्टर अधिकारी, उड़न दस्ते और वीडियो निगरानी दलों को पूरी तरह सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। देश में लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले आज राज्य में विभिन्न आयोग और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां की गई हैं। वरिष्ठ नेता सीआर चौधरी को राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। प्रेम सिंह बाजौर को राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति में अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसके अलावा राजेंद्र नायक को राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग का अध्यक्ष, प्रहलाद टांक को श्री यादे माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष, ओम प्रकाश भड़ाना को देवनारायण बोर्ड तथा जसवंत विश्नोई को राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भरतपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक समेत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं साइकिल रैली, बाइक रैली सहित मानव श्रृंखला बनाकर मतदान के महत्व को बताया जा रहा है। वहीं हनुमानगढ़ में भी स्वीप कार्यक्रम के तहत अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। और जानकारी हमारी संवाददाता से। हनुमानगढ़ जिले में मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता रैली, रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता आदि के माध्यम से मतदान की शपथ दिलाई गई। 1 अप्रैल 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले युवा भी मतदाता पंजीयन के लिए अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं जिले में मतदाता सूची में अपना नाम खोजने की प्रक्रिया के तहत 17 मार्च को मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम भी जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। आम चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए बुलेटिन में एक संदेश श्रृंखला शुरू की गई है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। जलदाय विभाग ने गर्मी में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी संभाग और जिलों के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की है। ये अधिकारी पेयजल संबंधी कार्यों का निरीक्षण और मॉनिटरिंग करेंगे। 31 मार्च से पहले ये क्षेत्र का पहला दौरा करेंगे। विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि ये अधिकारी जिला और संभाग से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण करने के साथ पेयजल परिवहन का आंकलन करेंगे। उन्होंने बताया कि हैंडपंपों के
रखरखाव सहित अन्य कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। श्री शर्मा ने बताया कि पेयजल वितरण के समय किसी भी तरह का व्यवधान नहीं आए, इसके लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। वहीं मार्च का आधा महीना बीतने के बाद भी अभी सर्दी का असर पूरी तरह नहीं गया है। बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हनुमानगढ़ के संगरिया में सबसे कम 8.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा करौली में 9.7 तथा सीकर के फतेहपुर में रात का तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाकी ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान भी 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 4-5 दिन में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव 7 चरणों में होंगे। प्रदेश में 19 और 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बागीदोरा विधानसभा का उपचुनाव भी दूसरे चरण के साथ होगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता की पालना शुरू कर दी गई है। और गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जलदाय विभाग ने सभी संभागों और जिलों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।